सत्य ठाकुर जी को संबोधित किया जाता है, उस समय हमको ये बात मन से समझनी है कि इनको कोई आवश्यकता नहीं है, पर सारी आवश्यकताएं प्रकट करते हैं केवल हमारे सुख के लिए। आप लोग अपने घर की सेवा में ठाकुर जी का बिस्तर इसलिए मत बनवाया करो कि ठाकुर जी उस पर सोएंगे तो उनको आराम मिलेगा। हाँ, ये सूक्ष्म भावना तो होनी ही चाहिए, पर ठाकुर जी उस पर पौड़ते अपने सुख के लिए नहीं है। आपको ठाकुर जी को सुलाने में आपको सुख मिलेगा, इसलिए ठाकुर जी सोते हैं, उनको आवश्यकता नहीं। आपके सुख के लिए ठाकुर जी सब लीला करते हैं, उनको आवश्यकता नहीं। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं कि धर्म प्रोजित कई तमोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रयोजित कई तवोत्र परमो। सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना। परम धर्म किसे कहते हैं? शरीर को खिलाना है, शरीर को सुलाना है, शरीर को तैयार करना है, शरीर को धन कमाना है, शरीर का नाम प्रतिष्ठा यश वैभव कीर्ति करानी है, ये धर्म है। पर शरीर के भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का चिंतन करना है, ये परम धर्म है। समझ में आई बात? आप सब और मैं, हम धर्म का पालन करते हैं, इसको भोजन कराते हैं, इसको सुलाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, तैयार करते हैं, सब क्रिया करते हैं। पर जिस दिन हमारी सोच में इस शरीर के भीतर विराजमान उस आत्मा की चिंता प्रकट हो जाए कि उसका कल्याण मुझे करना है, उसका उद्धार मुझे करना है, ये शरीर तो मुझे साधन मिला है उसके उद्धार के लिए, ये भावना जिस दिन आपके चित्त में प्रकट हो गई, उसी दिन से आप धर्म नहीं करोगे, उस दिन से आप परम धर्म करोगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी चिंता किसकी होती है? शरीर की। पर जिस दिन चिंता उस जीव की हो जाए जो भीतर है, उसी दिन से परम धर्म। मीराबाई को अपने शरीर की चिंता नहीं है। आप किसी भी वैष्णव भक्त का नाम बोलिए और उसके चरित्र में हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि उनको शरीर की चिंता नहीं थी। सूरदास जी को शरीर की चिंता नहीं है, नरसिंह मेहता को शरीर की चिंता नहीं है, जनाबाई को शरीर की चिंता नहीं है, मुक्ताबाई को शरीर की चिंता नहीं है। इन सबको अपने चित्त में विराजमान, देह में विराजमान उस परम तत्व आत्मा की चिंता है कि इसका कल्याण मुझे करना है। इसीलिए महाभागवत, परम भागवत माने गए। हमारी आज भी चिंता का मूल कारण शरीर है। भागवत जी का विषय क्या है कि धीरे धीरे सुनते 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 शरीर की चिंता समाप्त हो और भीतर की चिंता प्रकट हो कि भाई ये हाथ मिले हैं, नेत्र मिले हैं, कान मिले हैं, जिह्वा मिली है, नाक मिली है, इन सब से मैंने खूब उपभोग कर लिया, लेकिन इस शरीर की तो कोई अंत ही नहीं है सुख का, ये तो मांगता ही रहता है। अब क्यों ना इन साधनों से भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का मैं विचार करूं, उसका मुझे उद्धार करना है। ये बात बंधुओं बिल्कुल स्पष्ट है। हां, अपने उस आत्मा के उद्धार के लिए कोई ज्ञान का मार्ग चुनता है, उस आत्मा के उद्धार के लिए कोई वैराग्य का मार्ग चुनता है, कोई त्याग का मार्ग चुनता है, कोई विरक्ति का मार्ग चुनता है और कोई वृंदावन प्रेम का मार्ग चुनता है। वो सब छोड़ वृंदावन आ जाते हैं, वृंदावन में रस
रस भाव में डूब जाते हैं, ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का चिंतन करते हैं। वो चिंतन किसको सुख देता है? अब प्रिया प्रियतम की मान लीला हमने सुनाई, उस मान लीला से सुख मिला किसको? देह को कोई सुख नहीं मिलता, आत्मा को सुख मिलता है, उस चित्त को सुख मिलता है। हिमालय पर बैठकर के साधन करने वाले के भी शरीर को सुख नहीं मिलता, उसके चित्त में विराजमान आत्मा को सुख मिलता है। तो सीधी बात है, जिस दिन देह की चिंता समाप्त हो और आत्मा की चिंता प्रारंभ हो, वही परम धर्म है। और यह जागृत कराना, यह भागवत का विषय है। समझ में आई बात? आप लोग कथा में आते हैं, क्यों आ रहे हैं कथा में? क्या लगता है आपको? हमसे मिलने क्यों आते हैं, या गिरधर लाल जी के उत्सव में क्यों आते हैं? आप कहेंगे आनंद आता है, सुख मिलता है। किसको मिलता है? शरीर को नहीं। वहां से आते हैं, रेलिंग टूट वे को है जाए, कभी कभी तुम्हें लगा मेरे पंप नहीं गिर जाए भैया। हमारी तो चिंता होती है, फिर छोटे छोटे बच्चों की होती, किसी को लग नहीं जाए, किसी को कुछ हो नहीं जाए। पर उस समय विचार किया जाए, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो वहां से आ रहा है, वो कोई राजनेता नहीं है, वो कोई हीरो नहीं है। ठाकुर जी की कथा सुनाने वाला एक वक्ता आ रहा है, और उसके प्रति इतने आनंद जो आपको हो रहा है, वो आप नहीं करते हैं, वो आपकी आत्मा को सुख मिलता है उसको, उससे। और वही परम धर्म है। वो करना परम धर्म नहीं है, मैं यो नहीं कह रहा हूं वहां जाके चिल्लाओ जोर जोर से, वही परम धर्म है। बात ऐसी है, हरि संबंधी भावों में अपने आप को सुख प्रदान करना, अपने आप को लगाए रहना, इसका मतलब वो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति चिंतित है, उसके कल्याण के मार्ग पर चल रहा, और यही भागवत का विषय है। खूब कथाएं सुन ली, पूरा जीवन निकाल दिया कथाएं सुनते सुनते, लेकिन देह का अभिमान नहीं गया। तो आपने कथा नहीं सुनी है, समय बर्बाद किया है। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। रहुगण राजा की, एक रहुगण नाम का राजा था, रोज कथा सुनने जाता था कपिल मुनि के आश्रम। लेकिन उसके कथा सुनने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व को यह बताना कि मैं कथा भी सुनता हूं, मैं राजा होते हुए भी कथाओं में जाता हूं, मैं राजा होते हुए भी सत्संग करता हूं। सत्संग से ग्रहण कुछ नहीं किया था उसने, वो केवल रोज जाना, समय पर जाना, समय से 1 मिनट भी लेट हो जाता था तो जिसके कारण से लेट हुआ उसको कारागृह में डाल देता था, लोगों को पकड़ पकड़ करके मारता था। क्यों? तुम्हारी वजह से आज मैं सत्संग में नहीं जा पा रहा। लोग बाग उससे बहुत डरते थे। उसके जितने भी सैनिक और सिपाही थे वे सब कहते, भैया समय पे सब काम करना, कथा में समय से नहीं गए तो हमारे राजा बड़े नाराज होते हैं। सुनने वाले लोगों को लगता था भाई बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भगवत स्मरण करने वाला कोई राजा है। बताओ, कथा में विलंब हो जाए तो नाराज होता है। लेकिन इतनी कथाएं सुनने के बाद भी देह का अभिमान नहीं गया। उसके लिए ठाकुर जी ने एक परम भागवत श्री जड़ भरत जी महाराज को भेजा पृथ्वी पर। जड़ भरत जी की कथा तो बहुत बड़ी है, पर 3 जन्म लगे उनको। पहले वो भरत थे, फिर वो हिरण बने, फिर उसके बाद जड़ भरत बने। तो जड़ भरत बन करके वे एक दिन उसी राजा के यहां पर पहुंचे, तो राजा ने उनको पकड़ करके अपनी पालकी में लगाया। फिर कोई घटना घटी जिसके कारण वो भरत जी पे ही नाराज हो गया। तब जड़ भरत जी ने कहा, अरे मूर्ख, ये दिखावा करते हो कथा में जाने का। इतने सालों से तुम कथा सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे व्यवहार में कथा जैसे लक्षण नहीं आए। अभी भी देहाभिमान गया नहीं है तुम्हारे चित्त का। तब रहुगण राजा चरणों में गिर गया, बोले भगवान, मैंने इतनी कथाएं सुन ली जीवन में, पर मेरे जीवन का परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? मैं आज भी देहाभिमानी क्यों हूं? तब जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि किस उद्देश्य से कथा में जाते हो, यह विशेष बात है। केवल सुनने जा रहे हैं, केवल समय व्यतीत करने जा रहे हैं, मनोरंजन की भावना से जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चित्त में ये भावना धारण करके जाएंगे कि
इस शरीर में विराजमान उस आत्मा का उद्धार होना चाहिए, इस भावना से कथा में जाओगे तो धीमे धीमे चिंता प्रकट होगी, धीमे धीमे चिंता ही चिंतन में लगाएगी, और उस चिंता चिंतन दोनों से देह में विराजमान उस आत्मा का कल्याण करोगे। इसलिए बंधुओं, कथाएं कितनी सुनी ये जरूरी नहीं है, मैंने कथाएं कितनी करी ये आवश्यक नहीं है, पर हमारी चिंता शरीर से निकल करके आत्मा में गई कि नहीं ये आवश्यक है। हमें तो पद याद आ जाते हैं बार बार। एक बहुत सुंदर पद है, ब्रज के हमारे एक बड़े अच्छे विद्वान हैं श्री वसंत शास्त्री जी, अभी विराजमान हैं, वल्लभ कुल के आचार्य हैं। उनका रचित पद है, कोई गोपी ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है, अब इस संसार के लायक मैं रह नहीं गया हूं, मेरे अंदर दंभ नहीं आ पाता है। लोग चाहते हैं कि मैं दंभ से रहूं, छल करूं, कपट करूं, लोगों के बीच में रहने के लिए थोड़ा चतुर बनूं, मुझसे ये सब होता नहीं है नाथ। अब इस संसार के लायक मैं रह नहीं गया हूं प्रभु, मैं जो कही पिए तुम ही छान के, आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है, मेरा मन कहीं और लगता नहीं है नाथ, इस संसार के लायक मैं रह नहीं गया हूं, अब तो कृपा कर दो मेरे ऊपर, अब तो मेरी सुन लो नाथ। तुम मेरी एक बात न राखी, तुम मेरी एक बात न राखी, तुम निज कृपा मात्र सो मोहन, तुम निज कृपा मात्र सो मोहन, सबको दोष मिटायो, सबको दोष मिटायो, ऐसो कहा तुम्हारो बिगाड़ो, ऐसो कहा तुम्हारो बिगाड़ो, जो मोहे बिसरायो, जो मोहे बिसरायो, तुम मेरी एक बात न राखी, तुम मेरी एक बात न राखी। आपकी एक कृपा की कोर से कितनों का उद्धार हुआ नाथ, सब पर आप कृपा कर देते हैं, एक क्षण एक दृष्टि से उसका उद्धार कर देते हैं आप, और मैं इतना अभागा हूं कि आप मुझ पर एक कृपा की कोर नहीं कर सकते। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है नाथ, जो आप ये कृपा दृष्टि, दया दृष्टि मुझ पर कभी नहीं करते हो। कभी कभी ठाकुर जी से शिकायत होनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं, वेद पुराण संत यो भाकत, वेद पुराण संत यो भाकत, क्या दया सिंधु हरि राय, दया सिंधु हरि राय। वेद पुराण संत जन सब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, क्या बोले, दया की सिंधु है, सिंधु मतलब समुद्र हैं ठाकुर जी, दया का समुद्र है, पर मुझे दिखाई नहीं देती आपकी दया। वेद पुराण संतियों भागत, वेद पुराण संतियों भागत, दया सिंधु हरि राय, दया सिंधु हरि राय। मेरे ही बेर परे क्यों लोगों, मेरे ही बेर परे क्यों लोगों। आप दया के सिंधु हो, लेकिन जब मैं सामने आ जाता हूं आपकी दया जाने कहां अंतर ध्यान हो जाती है। ये मुझ पर दया करने में आपको इतनी दिक्कत क्यों है नाथ, मुझे त्यागने में आपको लज्जा नहीं आती।
हैं, सब पर सबको स्वीकार करते हो, सबको ग्रहण कर लेते हो, सब पर कृपा करते हो, पर मुझे त्याग देते हो। आपको जरा भी मन में ये नहीं आता कि ये भी तो मेरा है, इसको मैं क्यों त्यागूं? त्यागत लाज न आवे, त्यागत लाज न आवे, तुम मेरी एक बात न राखी, तुम मेरी बात न राखी, मेरे एक सहारे तुम ही, मेरे एक सहारे तुम ही, जो हूँ तुम्हें न पाऊं, जो हूँ तुम्हें न पाऊं। हे नाथ, मेरे केवल आप हो, और अगर मैं आपको भी प्राप्त नहीं कर पाया तो धिक्कार है मेरे जीवन को। मेरे जीवन का आसरा कोई और नहीं है, मैं किसी और के आश्रय में नहीं हूं। मेरे एक सहारे तुम हो, मेरे एक सहारे तुम हो, जो हूं तुम्हें न पाऊं, जो हूं तुम्हें न पाऊं। हे नाथ, आप मेरे आश्रय हैं और मैं आपको भी प्राप्त नहीं कर पाया तो बसंत भव सिंध ही डूबत, तो बसंत भव सिंध डूबत, मैं भव सागर में डूब जाऊंगा यदि मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाया तो। लेकिन फिर अंत में ठाकुर जी को थोड़ा डरा देना है, क्या? मैं तो डूबूंगा ही, लेकिन साथ में तुम रोहु नाम डुबाऊं, तुम रोहु नाम डुबाऊं। अरे भैया, इस भवसागर में कौन डूब गया? ठाकुर जी की निरंतर कथा करवे वालो इंद्रेश डूब गए हैं। मैं डूबूंगा तो ठाकुर जी याद रखियो तुम्हारो नाम भी डूबेगा। प्रहलाद जी कह रहे हैं, नाथ अगर मैं डूबा तो आपकी भी लाज जाएगी। क्यों? बोले कौन डूबा? कोई ये नहीं कहेगा कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद। अरे हरि का स्मरण करने वाला प्रहलाद डूब गया। हे नाथ, अगर मैं इस भवसागर में डूब गया, इसको क्या बोलते हैं? ठाकुर जी को हम क्या दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि हे नाथ, इतनी कथाएं सुनने के बाद, इतना जप करने के बाद, इतना आश्रय लेने के बाद, इतनी परिक्रमा करने के बाद, इतने रसिकों की चरण रज लेने के बाद भी अगर मैं डूब गया, अकेला नहीं डूबूंगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो जाएंगे ही जाएंगे, तुम्हारा नाम और ले जाएंगे संग में। बोले आपका नाम का आश्रय था तब भी डूब गए। तुम मेरी एक बात न मानी, तुम मेरी एक बात न मानी। ऐसे भाव ठाकुर जी के सामने गाने का अधिकार आपको है केवल महीना में एक बार, रोज नहीं। ठाकुर जी से रोज नहीं कहना है कि नाथ अब मेरे पर कृपा करो, नहीं तो देख लेना मैं ऐसा कर दूं। नहीं नहीं नहीं, रोज मत करना। ठाकुर जी को सुदर्शन चक्र चल जाए वो, नहीं तो दारी के रोज आ जाए सामने, एक ही बार। बाकी तो केवल आप कर्म करते चलो, क्रिया करो। भाई जो नौकर होते हैं ना, वो पगार महीना में एक ही दिन मांगते हैं, बाकी दिन क्या करते हैं? साफ सफाई करना या जो भी काम उनका है वो करते रहेंगे। अपने स्वामी को दिखाएंगे, देखो हमने सब बढ़िया करके रखा है, जब हमारा दिन आवे बस उस दिन हमारी जो पगार है वो हमको दे देना, हमारी जो सैलरी है वो हमको दिलवा देना। ऐसे ही आप नाम का आश्रय लो, आप भजन करो, आप धाम में जाओ, ठाकुर जी की सेवा करो, सत्संग करो, करते रहो, चुपचाप कुछ नहीं बोलना। याद रखना कि महीना कौन से दिन पूरा हो रहा है, और जिस दिन महीना पूरा हो उस दिन ऐसी बात ठाकुर जी से कहनी, नाथ तुम मेरी एक बात न राखी, तुम मेरी एक बात न राखी। आप हमारी बात नहीं मानते हो ठाकुर जी,
तभी तो अनुग्रह नहीं कर रहे हो। महीना में एक बार ठाकुर जी से कहेंगे तो ठाकुर जी को भी लगेगा कि देखो महीना भर तो कुछ बोलता नहीं बेचारा, एक ही बार तो बोलता है, चलो इस पर कृपा करो। रोज बोलने वाले से तो भागा जाता है दूर, रोज ही पीछे पड़ा रहता है, कुछ करता धरता है नहीं, पीछे और पड़ा रहता मेरे। तो महीना में कोई एक बार कुछ मांगे तो देने में हमको बुरा नहीं लगता, चलो दे देते हैं। तो इसलिए एक ही बार कहो, बाकी तो केवल अपने नियमों का पालन करो। रोज रोज ठाकुर जी से नहीं कहना, केवल एक बार कहना। तो शरीर छोड़ अपनी आत्मा के कल्याण की इच्छा प्रकट होना, यही परम धर्म है। और ये भागवत जी कराती हैं, देहाभिमान शून्य करा देती हैं, आत्मा निवृत्ति युक्त कर देती हैं भागवत। आपको चिंता होने लग जाती, अब तो मेरे जीवन के बहुत कम समय रह गया, अब मैं कितनी जल्दी अपना कल्याण कर लूं, बस ये चिंता प्रकट हो जाती है। ये भागवत का विषय। दूसरी बात, ऐसा विषय चित्त में किसके प्रकट होगा, वो अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। मैं बंधुओं हर कथा में कहता हूं, आज भी कहूंगा, कामी व्यक्ति ठाकुर जी को एक दिन अपने भजन से प्राप्त कर लेगा। उसके अंदर अगर काम दोष था, ठाकुर जी नजरअंदाज कर देंगे। किसी के अंदर बहुत क्रोध दोष है, ठाकुर जी उसको भी नजरअंदाज कर सकते हैं। किसी के अंदर लोभ है, ईर्ष्या है, आदि आदि लोभ है, ममत्व है, आदि आदि दोष हैं, ठाकुर जी उनको एक बार को नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्यावालु है, ईर्ष्यावान है, उसको ठाकुर जी प्राप्त नहीं। और सुनिए, ईर्ष्या भी किससे? वैसे तो ईर्ष्या किसी से भी अच्छी नहीं है, पर उस ईर्ष्या में कोई व्यक्ति अगर कहीं भक्त है, आपको किससे ईर्ष्या है? किसी वैष्णव से ईर्ष्या है, तो भूल ही जाओ कि स्वप्न में भी ठाकुर जी मिलेंगे। सामान्य ईर्ष्या वाले को तो कभी नहीं मिल सकते, पर भक्त से ईर्ष्या रखने वाले से तो स्वप्न में भी नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। इसलिए कोई और दोष यदि आपके चित्त में है तो चिंता मत कीजिएगा, लेकिन यदि ईर्ष्या का दोष चित्त में है तो फिर ठाकुर जी की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आप मिल नहीं पाओगे। ठाकुर जी का कभी दर्शन, भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा आपको। क्यों? क्योंकि चित्त में ईर्ष्या है, ईर्ष्या भाव प्रिय नहीं ठाकुर जी को। तो अधिकारी कौन है? सारे दोष चित्त में हैं, उसको भी भगवत दर्शन का अधिकार है, लेकिन ईर्ष्यालु को अधिकार नहीं है। इसलिए ईर्ष्या का दोष मत लाइएगा चित्त में। और अगर किसी के चित्त में ईर्ष्या का दोष है, आप सब जान गए होंगे कि मेरे चित्त में मीठी ईर्ष्या है किसी के प्रति, तो आज से नाम जप, आज से भगवत कथा, आज से सेवा, सब उसी के प्रति करो कि ये ईर्ष्या चित्त से जाए। ईर्ष्या प्रिय नहीं ठाकुर जी को। कहते हैं कि जब जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद की रचना की थी, तो एक और बड़े कवि थे, उनको जयदेव महाप्रभु की रचना से ईर्ष्या हो गई और उस रचना से ऐसी ईर्ष्या हुई कि उन्होंने भी एक गीत गोविंद महाकाव्य लिख दिया, उस विद्वान ने भी। और गीत गोविंद महाकाव्य लिख करके पूरे जगन्नाथपुरी में जा जा करके सबसे कहा, वो गीत गोविंद है, अरे उससे अच्छे शब्द, उससे अच्छी व्याख्या, उससे अच्छी धुन मैंने बनाई है, इसका पाठ करो। गीत गोविंद उस कवि ने भी ठाकुर जी के लिए ही लिखा है, और निसंकोच शब्दों का जो चयन किया गया था वो बहुत सुंदर था। जो रचना की गई थी वो जयदेव महाप्रभु की रचना से भी थोड़ी सी विलग थी, अद्भुत थी। कई लोग उसके प्रभाव में आने लगे और कई लोग मूल गीत गोविंद को छोड़ करके, जो एक नए कवि ने गीत गोविंद लिखा है, ईर्ष्या में आकर के उसका पाठ करने लगे। किसी ने जाकर के श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने वो नया वाला गीत गोविंद गा दिया। जैसे ही उस गीत गोविंद का गान किया, ठाकुर जी ने अपने कपाट बंद कर लिए, जबकि गाया ठाकुर जी का ही यश जा रहा है, लेकिन ठाकुर जी को सुनने में अच्छा नहीं लगा।
और उसी रात्रि में ठाकुर जी नृसिंह रूप धारण करके जगन्नाथ भगवान पहुंच गए उस नए कवि के पास और जाकर के उसको क्रोध में भर के बोले कि अगर तैने ये गीत गोविंद अपना विश्राम नहीं किया तो मैं हिरण्यकश्यप का जैसे पेट विदर्ण किया था ऐसे तेरा भी वध कर दूंगा। एक ही गीत गोविंद है और एक ही महाकवि जयदेव हैं, उनके अलावा अगर इनसे ईर्ष्या करके कोई और कुछ लिखने का प्रयास करेगा तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी का प्रेम देखो। तो उसने पूछा मुन्नाथ मैं क्या करूं? आपका ही तो यश गाया। बोले लेकिन तुमने ईर्ष्या युक्त होकर के गाया है, तुम जयदेव महाप्रभु से ईर्ष्या करते हो। तुम यदि रचना करते मेरे प्रेम में पढ़ के करते, ईर्ष्या करके नहीं करते तो मैं स्वीकार करता, पर तुम्हारी रचना में मैं मूल आधार नहीं हूं। जयदेव महाप्रभु से अच्छा करना है ये आधार था, ये मुझे प्रिय नहीं है। तो वो बोले क्या करूं? तो बोले एक काम को, अपना गीत गोविंद समुद्र में बहा दो। और तुम्हें बहुत इच्छा है ना हमारे कुछ प्रस्तुत करने की, तो एक सर्ग गीत गोविंद में जयदेव महाप्रभु के में तुम्हारा भी हम लगवा देंगे, लेकिन ईर्ष्या मत करो। ठाकुर जी को ईर्ष्या प्रिय नहीं, इसलिए अगर चित्त में ईर्ष्या का भाव है तो ये बात निश्चित मान लीजिए कि ठाकुर जी बहुत दूर है। ईर्ष्या नहीं। तो भागवत जी कह रही हैं कि भागवत का अधिकारी कौन, ठाकुर जी का अधिकारी कौन? बोले जिसके चित्त में मात्सर्य दोष यानी कि ईर्ष्या नहीं है वो ठाकुर जी को प्राप्त हो सकता है। अब यहां यह नहीं कहा गया कि उसमें काम हो तो भी मिलेगा, उसमें क्रोध हो तो भी मिल जाएगा, उसमें और भी दोष हैं तो भी ठाकुर जी से मिल लेगा। लेकिन अगर कहीं ईर्ष्या है तो ठाकुर जी से मिल नहीं सकता। इसलिए ईर्ष्या दोष की निवृत्ति करो। तीसरी बात कहते हैं भागवत जी किससे संबंध कराती है? क्या भागवत जी को सुनने वाला व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, महत्पुरुष होता है, परम भागवत होता है, भक्त बन जाता है? कथा सुनने वाले व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, उसको कौन सी पदवी प्राप्त होती है? तब कह रहे हैं कि वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। कथा सुनने वाले व्यक्ति के चित्त में अगर ये भावना आ रही है कि कथा सुनने से मुझे पुण्य मिल रहा है वो गलती कर रहा है। कथा सुनने वाले व्यक्ति के चित्त में यह भावना आ रही है कि मैं पाप मुक्त हो रहा हूं तो वो गलती कर रहा है। कथा सुनने वाले व्यक्ति के चित्त में यह भावना आ रही है कि अब मेरे जीवन से कष्ट चले जाएंगे क्योंकि मैं कथा सुनने लगा हूं, तो वो गलती कर रहा है। कथा सुनने वाले के चित्त में केवल एक भावना प्रकट होगी, क्या? अब श्याम सुंदर मेरे हो रहे हैं, धीरे धीरे मैं उनका हो रहा हूं। बस यही भावना आएगी और कुछ नहीं। उसको अपने पुण्यों की चिंता नहीं होगी, पापों की पीड़ा नहीं होगी, और कोई चीज वो विचार नहीं कर सकता। यहां कथा सुनते सुनते तो हर दिन हर क्षण ज्यों ज्यों कथा बढ़ती है आगे, त्यों त्यों सुनने वाले के चित्त में ये भावना आने लगती है, अब मैं ठाकुर जी के और समीप जा रहा हूं, अब मैं ठाकुर जी का और सामीप्यवर्ती हो रहा हूं, अब मैं ठाकुर जी की और सन्निधि प्राप्त कर रहा हूं। अरे देखो ना, अब ठाकुर जी थोड़े ही दूर रह गए मुझसे, बस मिलने ही वाले हैं। ये भावना उसके चित्त में प्रकट होने लग जाती है और इसी भावना से प्रसन्न होकर के वो नृत्य करता है, उसके नेत्रों से अश्रु गिरने लगते हैं, वो भावावेश में चला जाता है। तब समझो कि मूल में कथा सुन रहा है और कथा उसको स्वीकार कर रही है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध लगने लगे और ठाकुर जी के सामीप्यवर्ती का अनुभव होने लगे कथा सुनते सुनते, तो समझो कि आप कथा सुन रहे हो। समय का भी भान ना हो, देह का भी भान ना हो, आगे कौन है, पीछे कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है, ये सब भान ना हो।
बस कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ। आहा, आज तो मैं और समीप आ गया, आज तो मेरे और मैं और ठाकुर जी के नजदीक पहुंच गया हूँ, ये भावना चित्त में आने लग जाए। यही कथा का मूल उद्देश्य है।